नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घुमक्कड़ बदमाश और आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा यज्ञ स्थल। माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज। तो आज हम इस वीडियो में प्रयागराज घूमने की सारी जानकारी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, प्रयागराज में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, यहाँ पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स कर सकते हैं, यहाँ आने का आपका पूरा खर्चा कितना होगा, प्रयागराज के आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटी का बटन। पहले बात करते हैं कि प्रयागराज में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहला है त्रिवेणी संगम। संस्कृत में संगम का मतलब होता है मिलाप। त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म की तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। तीनों नदियों के जलों के मिलने से यहाँ पानी का रंग हरा हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अगला है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से सिर्फ 500 मीटर की दूर स्थित है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। लेटे वाले हनुमान जी का मंदिर किले वाले हनुमान जी और बड़े हनुमान जी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर में अकेली ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। यहाँ हनुमान जी के बाएं पांव के नीचे कांता देवी और दाएं पांव के नीचे अहिरावण दबे हुए हैं। और मान्यता के अनुसार संगम का पुण्य तभी पूर्ण माना जाता है जब इस मंदिर के दर्शन कर लिए जाता है। कहा जाता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को नहला कर जाती हैं। एक भी साल ऐसा नहीं रहा जब ऐसा न हुआ हो। इस मूर्ति से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी थकान महसूस करने लगे तब माता सीता ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और वहीं रात गुजारने का फैसला किया और इसके बाद वो गहरी नींद में सो गए। यहीं पर संगम के किनारे इलाहाबाद फोर्ट है। त्रिवेणी संगम के किनारे यह किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और अकबर ने केवल इसकी मरम्मत कराई थी। इसके अंदर अशोक स्तंभ भी है। किले में अक्षयवट वृक्ष और पातालपुरी मंदिर है। इसमें सरस्वती कूप भी स्थित है जिसे सरस्वती नदी का स्रोत माना जाता है। अगर आप किले को देखना चाहते हैं तो बाहर से ही निहाल लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद फोर्ट आर्मी के अंडर में आता है, इसलिए कुछ कारणों से किले के अधिकतम स्थानों पर टूरिस्टों के आने की अनुमति नहीं है। किले में केवल मंदिर को ही लोग देख सकते हैं। संगम के पास ही है शंकराचार्य मंदिर। यहाँ से आपको पूरे संगम का नज़ारा दिखता है। ये चारों ही प्लेस संगम एरिया में है, तो हमें कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं आनंद भवन के लिए निकला और चुंगी का रिक्शा किया 10 रुपये में और फिर 5 रुपये में बैंक रोड की शेयर्ड ऑटो से आनंद भवन उतर गया। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था और यहाँ पर प्लेनेटोरियम भी है जिसका अलग से टिकट होता है। इसके बाद मैं कटरा के लिए निकला। आनंद भवन से कटरा के लिए 20 रुपये में आपको रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ काफ़ी चीज़ों के मार्केट्स हैं। पास में ही यूनिवर्सिटी भी है। यहीं पर है कल्लू कचौड़ी भंडार। यहाँ की सबसे फेमस डिश है यहाँ की कचौरी। यहाँ पर आपको सस्ते दाम में बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अब हम चलते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज के दिल में बसा हुआ 133 एकड़ बड़ा है। यह पार्क 1870 में बनाया गया था, जब 27 फरवरी 1931 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तभी से इस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। इसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क में है 6 गेट। पार्क की एंट्री आप किसी भी गेट से कर सकते हैं। पार्क में वो जगह जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे वहां चंद्रशेखर आजाद की स्मारक बनी हुई है, जो कि गेट नंबर 3 के ठीक सामने है, तो आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं। इसी पार्क में पड़ता है इलाहाबाद म्यूजियम। इसी म्यूजियम में रखी गई है बुखारा। बुखारा उसी बंदूक का नाम है जिससे चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और इसी बंदूक से उन्होंने खुद को गोली मारी थी। अब चलते हैं अटलांटिस मॉल, जो कि सिविल लाइन एरिया में है। यह इलाहाबाद का सबसे पहला और पुराना मॉल है। इसके अलावा एक और मॉल है विनायक सिटी सेंटर। यह भी सिविल लाइन एरिया में ही है। इसके बाद आप वापस स्टेशन या एयरपोर्ट जा सकते हैं। और हाँ, आप यहाँ पर न्यू यमुना ब्रिज भी जा सकते हैं अगर आपके पास कुछ समय और बचा है तो। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का शहर है प्रयागराज और उसी संगम के ऊपर बनाया गया है न्यू यमुना ब्रिज। यह ब्रिज इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि मुंबई के सीलिंग ब्रिज के बाद आता है। न्यू यमुना ब्रिज में आने का सबसे सही समय है शाम के समय, जब यहाँ पर धूप नहीं होती, और इस ब्रिज की लाइटिंग देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। अब बात करते हैं कि आप प्रयागराज कैसे आ सकते हैं। यहाँ आप तीनों तरीके से आ सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन या फिर बाय बस। प्रयागराज फ्लाइट से आने के लिए
आपको उतरना पड़ेगा इलाहाबाद एयरपोर्ट, जिसका नाम है बमरौली एयरपोर्ट, जो कि प्रयागराज सिटी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। और एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर आने में कोई भी लोकल टैक्सी, कैब या रिक्शा मिल जाएगा। दिल्ली से प्रयागराज की रिटर्न टिकट आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये में पड़ेगी। और अगर आप ट्रेन से प्रयागराज आना चाहते हैं तो प्रयागराज में 4 मेजर स्टेशन है: प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग स्टेशन, सिटी सेंटर रामबाग में और दरियागंज स्टेशन। आपको अपने सिटी से इन स्टेशन की ट्रेन जरूर मिलेगी। इन स्टेशन से आपको अपने होटल जाने के लिए कोई भी कैब, ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। दिल्ली से प्रयागराज ट्रेन में आने के लिए आपको तकरीबन लगेंगे 400 रुपये। अगर आप प्रयागराज बस से आना चाहते हैं तो हर बड़ी सिटी से आपको प्रयागराज की बस मिल जाएगी। दिल्ली से प्रयागराज वोल्वो बस की टिकट आपको पड़ेगी तकरीबन 900 से 1000 रुपये। प्रयागराज सिटी घूमने के लिए आपको बड़ी आसानी से बैटरी रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज घूमने आए हैं तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रयागराज बैटरी वाले रिक्शा में घूमें, क्योंकि यही प्रयागराज घूमने का सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका है। अब बात करते हैं प्रयागराज में होटल्स की। प्रयागराज पूरी तरह घूमने के लिए आपको तकरीबन 1 या 2 दिन का होटल लेना पड़ेगा। प्रयागराज में होटल का एवरेज प्राइस है 400 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का। अब बात करते हैं कि प्रयागराज में खाने की सबसे बढ़िया जगह कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे निराला चाट भंडार का। यह दुकान लगभग 80 साल से खुली हुई है। यहाँ की चाट प्रयागराज में बहुत फेमस है, जो कि देसी घी में बनाई जाती है। अगली जगह जो प्रयागराज में बहुत फेमस है वो है नेतराम मिष्ठान भंडार। प्रयागराज आए और नेतराम की कचौड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। प्रयागराज में अगली खाने की जगह है हरिराम एंड सन्स। 1890 से चलती आ रही ये दुकान प्रयागराज की सबसे फेमस दुकानों में से एक है और यहाँ पर आपको मिलेगा देसी घी से बना हुआ यहाँ का प्रसिद्ध समोसा। अब बात करते हैं कि प्रयागराज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर स्नान करना प्रयागराज में सबसे पूजनीय माना जाता है, क्योंकि यहाँ है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। तो इसी संगम पर नहाने के लिए आप बोटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि बोट आपको संगम तक लेकर जाएगी और आपको वहां पर स्नान कराकर वापस लाएगी। और अंत में बात करते हैं प्रयागराज घूमने में आपका पूरा खर्चा कितना पड़ेगा। प्रयागराज अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपका तकरीबन पड़ेगा 5000 रुपये। यहाँ पर आपको होटल प्रतिदिन का पड़ सकता है 400 से 1500 रुपये। और यहाँ की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आपको अट्रैक्शंस का पैसा नहीं लगेगा। और प्रयागराज में खाने का खर्चा आप मान सकते हैं 300 रुपये प्रति मील का। तो आपको प्रयागराज घूमने का तकरीबन खर्चा हो सकता है 7500 तक। अब आखिर में बात करते हैं कि प्रयागराज में आसपास घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं। प्रयागराज के पास आप घूम सकते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर सिटी है और यहाँ घूमना जरूर बनता है। इसी के पास आपको पड़ेगा वाराणसी, जिसे हम भारत का सबसे बड़ा काशीधाम भी बोलते हैं। यहाँ का गंगा स्नान बहुत पूजनीय है। प्रयागराज के पास श्री राम जी का सबसे बड़ा तीर्थ भी पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं चित्रकूट, और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। यदि आप प्रयागराज जाएं तो इन जगहों पर जरूर घूमिएगा। तो यह थी हमारी प्रयागराज की शॉर्ट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और इसी के साथ दबाइए घंटे का निशान।